क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, ये चीजें देखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। माइनस कितना डिग्री हो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है ना कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मान। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटा कितना होता है, 2, और sin 60 का मान कितना होता है, √3 बटा कितना होता है, 2। तो आपको अगर इस सबका मान याद रहेगा ना तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और इसका मान है तो 1 का आप क्या करोगे, स्क्वायर, और इसका जो मान है वो √3 बटा 2 का क्या करोगे, स्क्वायर, और इसका जो मान है √3 बटा 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा, 1, प्लस, अच्छा इसका करोगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में कितना होगा, 4, और माइनस में 3 बटा में कितना होगा, 4। अब तो ये कटने वाला है ना जी, तो जब ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 4, और इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जानते हैं क्या करना है, आपको मान जो है सबका याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसके ठीक पहले जैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसा इसके पहले बना था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जानते हैं क्या है कि यहाँ पर 30 डिग्री का मान देखना है, से 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर कितना डिग्री, 30 डिग्री, यही क्वेश्चन है। तो ये आप बताइए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1 बटा √3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में सबसे अधिक आते हैं, सबसे अधिक पूछा जाता है। और अगर आप केवल मान याद रख लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और यही क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, त्रिकोणमिति से टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुना, और यहाँ पे कर देंगे हम 1 बटा √, कितना हो जाएगा, 3 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस और 1 बटा √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक बात, किसी को दिक्कत है नहीं ना। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसका सोल्यूशन करेंगे हम, तो 2 में अगर 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, अब बटा में √, कितना होगा, 3। अब फिर देखिएगा यहाँ 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस था रख देंगे 1, अब बटा में क्या हो जाएगा, 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ √3 है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि √3 और √, कितना होगा, 3, तो √, कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। इस आधार पे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से क्या लगा लेते हैं, 1, तो ध्यान दीजिएगा आप देखिएगा कि 2 बटा √, कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर देखिएगा 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3, तो देखिएगा यहाँ पर 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना जी। अब आप इसको घटाइएगा तो देखिएगा 2 बटा √, 3 है तो रहेगा 2 बटा √, कितना होगा, 3, और यहाँ पर 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 होगा ना। तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे और ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको पलट लीजिएगा। पलटने के बाद हो जाएगा 2 बटा √3, और यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा और 2 कहाँ आएगा, नीचे, तो दोनों कहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, और बच जाएगा 3 बटा √3। अब √3 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा 3√3, अब बटा में क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और √3। अब बताइएगा यहाँ पे कितना लाना था, √3। आप ये क्वेश्चन जो है ना बढ़िया से अगर समझ गए हैं तो इसको जो है आप सेव कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री और बटा में कोसेक कितना डिग्री, 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है ना, अभी मान ज्ञात करने वाला ही क्वेश्चन है। इसका जो मान है आप लोग बताओ कितना होता है,
सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। नहीं कोई याद कैले है, कैले बड़े को नहीं कैले। देखो तो 2/√3 कितना आ जाएगा? 3। और इसका भी होगा 2/√3 कितना? 3। आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये तो पलट सकता है ना जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। 3 √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब ये बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये वाला कटेगा और फिर ये सी कटेगा ना जी। तो कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 1। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सबसे अधिक। आइए ध्यान देते हैं इस पे। सबसे पहले इस पे ये ध्यान देना है, क्वेश्चन बड़ा है ये बात सोच करके नहीं डरना है। कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। दशरथ माझी अगर पहाड़ तोड़ सकते हैं छेनी हथौड़ी से, कलम के नींव से आप क्वेश्चन तोड़ सकते हैं। तो यहां पर जो है आपको मान बताना है। मान जो है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √2 कि 3? tan 60 डिग्री का मान √3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 का क्या कर देंगे हो? स्क्वायर प्लस 4 तो रहेगा ना जी। अच्छा sin 45 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यहाँ पर 1/√2 का क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस 3 तो रहेगा ना जी। अच्छा सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। मान याद रखिए कम से कम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अच्छा cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पर 5 गुना 0 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्लियर है ना बात। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोसेक 30 का मान 2 होता है ना। तो यहाँ पे 2 कर लेंगे हम। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। अच्छा cot 30 का मान कितना होता है? √3। इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्लियर है ना बात। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि रूट रहेगा स्क्वायर रहेगा तो क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें केवल जोड़ घटा गुना भाग, मैथमेटिक्स बोलता है जोड़ घटा गुना भाग अगर बढ़िया से क्लियर है तो आपको मैथ्स किसी भी एंगल से आपको आ जाएगा। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ किस तरीके से लगाना है। बाकी कोई माई के पेट से सीख करके नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। अच्छा यहाँ पर तो 4 रहेगा तो 4 अब बटा में कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा ना जी। प्लस 3 गुने 4 अब बटा में कितना हो जाएगा? 3। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। टोटल के बट्टा में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 और 2 मिलकर कितना होगा? 4। अब माइनस में कितना हो जाएगा? 3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कटने वाला है ना जी। तो दे यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 और 3 से 3 का हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बच रहा है बताइए आप? इधर से क्या बच रहा है? 3 + 2 + कितना? 4। 3 + 2 + कितना बच रहा है? 4। इधर बटा में कितना बचेगा? 1। तो ये बताइएगा 3 और 2 कितना होता है? 5 और 5 से 4 कितना होता है? 9 और 9 बटा कितना हो जाएगा? 1। यानी कितना इसका आंसर हो जाएगा? 9 और 9 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर इसका क्या है? छोटा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा।